बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद शोएब सैयद और मेरा ताल्लुक एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। एवेन्यू मार्केटिंग पाकिस्तान रियल इस्टेट सेक्टर का एक ऐसा इदारा जो पिछले कई सालों से अपने पाकिस्तानियों की रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर रहनुमाई में मसरूफ़ है। हम आपके लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स भी लेकर आते रहते हैं और साथ साथ आपको रियल इस्टेट सेक्टर से रिलेटेड जो अहम मालूमात होती है वो भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक वक्तन फ़वक्तन पहुँचाते रहें। आज की जो मेरी वीडियो है उसका ताल्लुक़ है मलीर एक्सप्रेस वे के साथ, और ये बहुत ही एक आप ऐसे समझ लें कि इंफॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है। तो इसको आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से मलीर एक्सप्रेस वे और मेरी ये वीडियो। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एवेन्यू मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली भी तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। व्यूअर्स, मलीर एक्सप्रेस वे कराची के लिए एक बहुत ही गेम चेंजर प्रोजेक्ट साबित होने जा रहा है। ऑब्वियसली ये गेम चेंजर इस वजह से है कि किसी भी शहर की जो कामयाबी होती है, जो शहर के अंदर जो डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर बेस कर रही होती है। और ऑब्वियसली कराची शहर चूँकि एक बहुत ही ज़्यादा गुंजान आबाद जो है वो शहर हो चुका है, इसके अंदर मज़ीद जो है वो नए बड़े प्रोजेक्ट्स की जगह नहीं है। तो इसलिए अब ज़्यादातर डेवलपर्स और बिल्डर्स जो कि आप लोगों को नज़र भी आ रहे होंगे कि वो काफ़ी दूर दराज के एरियाज़ में जाकर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो ये जो मलीर एक्सप्रेस वे है रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर, इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से है कि क्योंकि ये मिड सिटी को यानी शहर के बीच से आपको लेकर जा रहा है उन लोकेशंस के ऊपर, उन प्रोजेक्ट्स के पास जो कि थोड़ा सा कराची से दूर समझे जाते हैं, जिनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है या जिन तक पहुंचने में कराची के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कराची के अंदर मौजूद है जो कि उन प्रोजेक्ट्स तक जो है वो जाने में दुश्वारी पैदा होती है जिस ट्रैफिक की वजह से। तो ये जो प्रोजेक्ट है मलीर एक्सप्रेस वे, ये बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करने जा रहा है। थोड़ी सी तफसील मैं आपको मलीर एक्सप्रेस वे की बता दूं कि मलीर एक्सप्रेस वे जो है वो डिफेंस के पास से यानी जाम सादिक ब्रिज से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो आखिरी इंटरचेंज है यानी जो इसका एंड है वो काठोर के ऊपर M9 मोटरवे पर हो रहा है। बीच में इसके 6 इंटरचेंजेस हैं, 6 डिफरेंट लोकेशंस हैं जहां से आप इंटर और एग्ज़िट हो सकेंगे मलीर एक्सप्रेस वे के अंदर। मलीर एक्सप्रेस वे टोटल जो है वो ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स का एक प्रोजेक्ट है, 40 किलोमीटर डिस्टेंस है इसका। और कराची वालों के लिए ये बहुत बड़ी एक नेमत है कि एक 6 लेन प्रोजेक्ट जो है, एक 6 लेन हाईवे आप समझ लें, वो कराची वालों को मिलने जा रहा है, जो कि कराची वालों को कनेक्ट करेगा अपनी इस गुंजान आबाद जगह से एक ऐसी नई डेस्टिनेशन की तरफ जहां पर अब कराची की एक्सटेंशन मुतवक्के है। व्यूअर्स, मलीर एक्सप्रेस वे जो है वो जाम सादिक ब्रिज से स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं शाह फैसल जाता है, फिर कायदाबाद, फिर उसके बाद मेमन गोट और फिर उसके बाद ये काठौर में जाके एंड हो जाता है। तो 6 इसके जो है वो डिफरेंट इंटरचेंजेस होंगे और बीच में ये 4 इसके स्टॉप्स होंगे जो मैंने आपको बताए। और इसके साथ साथ जो है ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो एक्सप्रेस वे है, ये 6 लेन का एक्सप्रेस वे है, तो बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सप्रेस वे होगा, बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग ये जर्नी होगी आपकी, जो कि जाम सादिक ब्रिज से अगर आपको काठौर या हाईवे की तरफ जाना है या हाईवे के किसी भी प्रोजेक्ट की तरफ जाना है तो वहाँ तक पहुँचने में बहुत ही टाइम सेविंग जर्नी होगी। इस वक्त अगर आप कायदाबाद से या आप जो है वो जाम सादिक ब्रिज से, डिफेंस से, PCHS से निकलते हैं और आपको हाईवे की तरफ जाना होता है यानी कि बहरिया टाउन या DHA सिटी की तरफ आपको जाना पड़ता है, तो आपके जहन में ये चीज़ होती है कि कम से कम 2 घंटे का सफ़र है मेरा जो कि मुझे तय करना है और फिर उसके बाद मैं अपनी डेस्टिनेशंस पे पहुंच सकूंगा। ये जो मलीर एक्सप्रेस वे है ये उस ही डिस्टेंस को ऑब्वियसली डिस्टेंस को भी कम करेगा और दूसरा टाइम को भी कम करेगा। जो आपका टाइम है वो 2 घंटे से कम होकर 45 मिनट्स के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें आपके जो सिटी के अंदर का ट्रैफिक है उसका डिस्टेंस और उस ट्रैफिक की टाइमिंग भी शामिल है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक बहुत ही गेम चेंजर
प्रोजेक्ट है कराची वालों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा मुस्बत नताइज लेकर आएगा कराची की आवाम के लिए, कराची वालों के लिए। फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये जो प्रोजेक्ट, ये जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, इससे जो हाउसिंग स्कीम्स M9 मोटरवे के ऊपर मौजूद हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ना सिर्फ DHA और बहरिया टाउन को, बल्कि उसके अलावा जो छोटी हाउसिंग स्कीम्स हैं उनके अंदर भी जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने में मिलेंगे। इस वक्त वहाँ पर जो छोटी हाउसिंग स्कीम्स हैं उनके प्राइसेस को बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइसेस नहीं हैं, क्योंकि लोग डिस्टेंस देख रहे हैं, लोग टाइम देख रहे हैं कि इतना डिस्टेंस है, 70-80 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके मुझे जाना है, और फिर जहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ऑब्वियसली उसको देखना, उसको टेक केयर करना। फिर दूसरी चीज़ ये कि ये भी सोचता है इंसान के इतनी दूर आबादी कितने अरसे में होगी, 20, 30, 40, 50 साल लग जाएंगे शायद। लेकिन अगर आपका कम्यूट वहाँ पर आपको कम्यूट मिल जाए वहाँ तक जाने की, आपको रास्ता मिल जाए, और वो भी इजी रास्ता मिल जाए जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो, तो आपके लिए वहाँ पर आबाद होना भी कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ऑब्वियस सी बात है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सदर से निकलते हैं और आपकी जो है वो रिहाइश हाईवे की तरफ कहीं पर है, इवन टूल प्लाज़ा से अंदर भी है, तो भी आपको कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं सदर से इस कोने से उस कोने में कराची के जाने में। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो डिस्टेंस है इसकी जो लेंथ है उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि मलिर एक्सप्रेस वे डायरेक्टली जाम सादिक ब्रिज से आपको काठोर यानी M9 मोटरवे पे पहुंचा देगा। दूसरा, टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा, क्योंकि इसमें कोई क्या कहते हैं कनेक्टिंग रोड्स नहीं होंगे, कोई सिग्नल्स नहीं होंगे, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी कि जो आपके लिए रुकावट बन सके। तो आप विद इन फ्यू मिनट्स DHA से M9 मोटरवे तक पहुंच सकेंगे, और M9 मोटरवे के दूसरे प्रोजेक्ट्स पे जाने के लिए ऑब्वियसली अगर आप मोटरवे पर हैं तो वहाँ से भी आपको कोई ख़ास डिस्टेंस या कोई ख़ास टाइम आपको नहीं पता चलेगा कि आप अपने प्रोजेक्ट तक पहुँच जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से, ये जो प्रोजेक्ट है सिंध गवर्नमेंट का। इसके हवाले से मैं आपको थोड़ी सी डेवलपमेंट के हवाले से तफसील दे दूँ कि मलिर एक्सप्रेस वे जो है वो ऑलमोस्ट मोर देन 40% बन चुका है। बहुत सा ऐसा इसका एरिया है जो कि कारपेटेड भी हो चुका है। इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, एक सेक्शन जो कि जाम सादिक ब्रिज से कायदाबाद तक का है, और फिर दूसरा सेक्शन है जो कि कायदाबाद से लेके काठौर तक जाएगा। जो जाम सादिक ब्रिज से कायदाबाद तक का सेक्शन है इसकी ऑलमोस्ट कारपेटिंग हो चुकी है पूरी, छोटे छोटे से कुछ थोड़े बहुत पैचेस बाकी हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में गवर्नमेंट ने कहा है कि हम ये पहला फेज़ इसका कंप्लीट कर लेंगे, और पहले फ़ेज़ के ऊपर गाड़ियां चलना भी शुरू हो जाएंगी फरवरी 2024 के अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो पहला फ़ेज़ है ये फरवरी में कंप्लीट होने के बाद कराची वालों के लिए आधा मसला तो हल हो ही जाएगा कि एटलीस्ट शहर के अंदर अगर किसी को डिफेंस से क्या कहते हैं मलीर की तरफ जाना है तो वो एटलीस्ट बहुत आसानी से चला जाएगा, लांडी की तरफ जाना है वो बहुत आसानी से चला जाएगा, शाह फैसल वाला बहुत इजीली चला जाएगा, कायदाबाद वाला बहुत इजीली जा सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ी एक आसानी होगी कराची शहर वालों के लिए कि उनको जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त एक्सप्रेस वे मिल जाएगा, जो कि ऑब्वियसली टाइम भी बचाएगा और क्या कहते हैं डिस्टेंस भी कम हो जाएगा उससे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मलिर एक्सप्रेस वे को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करती हैं। थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट लेट ज़रूर है, इसको कंप्लीट होना था 2024 के अंदर, लेकिन 2024 में इसका पहला फ़ेज़ कंप्लीट होने जा रहा है, और विद इन 2 ईयर्स गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इसका दूसरा फ़ेज़ भी कंप्लीट करके इसको फुली फंक्शनल बना देंगे। तो अगर ये 2026 तक भी कंप्लीट हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा संगे मील होगा, एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा कराची वालों के लिए, और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है M9 मोटरवे के ऊपर, या जो करने जा रहे हैं अभी इन 2-4 सालों में M9 मोटरवे के ऊपर इन्वेस्टमेंट, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये प्रोजेक्ट होगा। और मलिर एक्सप्रेस वे अपनी नौइयत का कराची का वाहिद और सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो कि इतने बड़े लेवल के ऊपर बन रहा है। 6 लेन हाईवे है,
और 40 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, तो अच्छा खासा डिस्टेंस है इस प्रोजेक्ट का। ऑब्वियसली बात है कि इससे पहले तक कराची में कोई भी ऐसा हाईवे नहीं बना, कोई ऐसा एक्सप्रेसवे नहीं बना जो कि इतने लंबे डिस्टेंस का हो और इतना ज़्यादा वाइड हो। तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कराची के हवाले से, कराची वालों के लिए, रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से। रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर डेवलपर्स, बिल्डर्स, इन्वेस्टर्स, तमाम लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट साबित होने जा रहा है इंशाल्लाह। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मज़ीद कोई तफसीलात मलिया एक्सप्रेसवे के हवाले से लेनी हो तो वो भी आपको नंबर नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे, आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा M9 मोटरवे के ऊपर मौजूद या एवेन्यू मार्केटिंग के किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, किसी भी हाउसिंग स्कीम के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद शोएब सैयद और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ।